हाय एवरीवन, दिस इज मिस साहू। हम आ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक के और एक न्यू वीडियो लेक्चर पे जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। लेट्स बिगिन। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग वी से डिनोट करते हैं। वी हम लिखते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। समझिएगा, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जैक्टली किसे कहते हैं। अगर हम किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज या तो कहूँ टेस्ट चार्ज, अगर मैं किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के ऐसे पॉइंट पे ले आऊँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इन्फिनिटी से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना हमें वर्क डन होगा उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ कोई चार्ज है प्लस क्यू, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसे मैं उठा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई में ला रहा हूँ, इसे उठा के इस जगह पे लेके आ गया। अगर इसे हम उठा के जगह पे ले आए तो कुछ तो वर्क डन होगा, यहाँ से यहाँ लाने में कुछ वर्क डन होगा, वही वर्क डन हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। हम ऐसे भी लिखते हैं इसे E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये और एक फॉर्मूला है पोटेंशियल का। देखिए यहाँ माइनस साइन क्या डिनोट करता है, यहाँ माइनस साइन क्या डिनोट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत जगह पूछे भी जाते हैं, स्कूल में भी टीचर पूछते हैं माइनस साइन क्या डिनोट करता है। यहाँ पास माइनस साइन बताता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ये नेगेटिव साइन का मतलब वो है। और यहाँ से हम पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूँ V इज इक्वल टू ई डी आर, ई आर भी लिख सकते हैं, सॉरी इंटीग्रेट अगर करते V इज इक्वल टू ई आर बोल सकते हैं। हम लिख सकते हैं ई का वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ से एक आर कट जाएगा तो के क्यू बाई आर। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर, एक फॉर्मूला हमें यहाँ से मिल गया। देखिए V इज इक्वल टू ई डॉट डी। किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है, हम जानते हैं। अगर वहां से नहीं तो यहाँ से भी बोल सकते हैं। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जब स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड हो रहा है तब भी हमें स्केलर ही मिलेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। देखिए ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी बहुत काम आता है। हम यहाँ पास कुछ भी सॉल्व करेंगे, बस v को ऐड कर देंगे। अगर वो चार्ज नेगेटिव है तो उसमें नेगेटिव ऑटोमेटिक लग जाएगा। हमें यहाँ पास इसे वेक्टर रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कोई थीटा कुछ नहीं, सीधा पोटेंशियल जिस पॉइंट में पूछेगा ऐड कर दो, जिस पॉइंट में पूछा ऐड कर दो, हमारा रिजल्ट जल्दी आ जाता है। आइए यहाँ तक तो समझ चुके हैं। अब देखते हैं एक पोटेंशियल किस पॉइंट पे जीरो होता है दो चार्जेस की वजह से, वो देखते हैं, जिसे हम लोग जीरो पोटेंशियल पॉइंट भी कहते हैं। जीरो पोटेंशियल पॉइंट, अगर दो अनलाइक चार्जेस है तो जीरो पोटेंशियल उसके बीच में होगा, दोनों के बीच में होगा। और अगर दो लाइक चार्जेस है तो जीरो पोटेंशियल या तो उस साइड होगा या तो इस साइड होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो जैसे अगर हम एक तो निकालते हैं, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है। हम मान लेते हैं ये Q1 है, इसे मान लेते हैं Q2 है। हमने जैसे अभी बात किया पोटेंशियल किसी बीच में ही जीरो होगा। अगर अनलाइक चार्जेस है तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे जीरो है। पहले तो इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस r मान लेते हैं, ये डिस्टेंस यहाँ से x मान लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा r माइनस एक्स ये डिस्टेंस। अब हमने बात किया पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपल यहाँ पास ऐड करते चलेंगे। ऐड कैसे करना है, इसके वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या लगेगा, v1 लगेगा, इसके वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या लगेगा, v2 लगेगा, और ये दोनों मिलकर हमें जीरो करना है, v नेट जीरो। तो v1 इसके वजह से बोल सकते हैं कि Q1 बाई डिस्टेंस फ्रॉम नेक्स्ट चार्ज दैट पॉइंट, ये हमारा x है, कि Q1 बाई एक्स प्लस, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज है तो माइनस Q1 लगेगा, तो ये चीज़ थोड़ा याद रखिएगा, और प्लस कि Q2 बाई आर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसे इधर ले आते हैं कि Q2 बाई आर माइनस एक्स इज इक्वल टू के Q1 बाई एक्स। के कट गया, यहाँ से हमें मिल गया है, यहाँ से हम बोल सकते हैं Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू आर माइनस एक्स बाई एक्स। यहाँ से हम इसे और अगर फर्दर सॉल्व करें तो Q2 बाई Q1
इज इक्वल टू आर बाई एक्स माइनस वन। इसे इधर लिख देते हैं Q2 बाई Q1 प्लस वन कर ले आते हैं, प्लस वन इज इक्वल टू आर बाई एक्स। चाहेंगे तो एक्स यहाँ पास निकाल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर बाई Q2 बाई Q1 प्लस वन। ये हमारा निकल गया फॉर्मूला। अगर वहीं दो लाइक चार्जेस होते हैं तो हम इस डिस्टेंस पे मान लेंगे या इधर मान लेंगे, इसी तरह से सॉल्व करेंगे, हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, अब देखते हैं। हाँ, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होता है किसी भी पॉइंट पे, आइए उसे डिस्कस करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। डाइपोल हम जानते हैं एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l, तो मान लेते हैं l l। हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है इस डाइपोल की वजह से, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं r है। अब देखिए ये डाइपोल से कुछ थीटा एंगल पे है, ना ही जीरो। देखिए डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमने पहले वीडियो में बात किया था, नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है। तो हम यहाँ पास क्या देख रहे हैं, ये कुछ थीटा एंगल पे ना ही जीरो है ना ही 90 पे है। इसे यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, इसे यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, ये L है। हम यहाँ पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से। सबसे पहले ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसे थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, ये थीटा ये भी थीटा। अगर ये L है तो हम बोल सकते हैं ये L cos थीटा। पहले हमने यहाँ से परपेंडिकुलर किया तो एक ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। ये L है तो ये L cos थीटा होगा। वैसे ये वाला L है और ये थीटा है, उसके बेस वाला पोर्शन L cos थीटा, मतलब इसे हम बोल सकते हैं L cos थीटा। और इसे भी बोल सकते हैं L cos थीटा। ठीक है, देखिए हम बोलेंगे फॉर स्मॉल ट्रायंगल दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, और ये वाले ट्रायंगल के लिए दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। मीन्स ये वाले पोटेंशियल के जब हम बारे में बात करेंगे, प्लस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल लग रहा है, तो हम ये वाला लेंथ ना लेके ये वाला लेंथ ले लेंगे। हम बोलेंगे ट्रायंगल में ये दोनों लेंथ अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, हम मान सकते हैं वैसे। पाइए तो हम फिर वैसे पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ऐड कर देते हैं V1 प्लस V2, पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। V1 प्लस चार्ज, ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा r माइनस एल कॉस थीटा, क्योंकि ये पूरा r है, ये एल कॉस थीटा माइनस हो जाएगा। तो V1 हम बोल सकते हैं कि Q बाई r माइनस एल कॉस थीटा प्लस K माइनस Q r प्लस एल कॉस थीटा। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि Q को कॉमन ले लेते हैं, कि Q हमारा कॉमन आ गया, तो बोल सकते हैं 1 बाई r माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1 बाई r प्लस एल कॉस थीटा। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, r प्लस एल कॉस थीटा माइनस r प्लस एल कॉस थीटा बाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। r कट जाएगा 2kql कॉस थीटा बाई आई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, जब बात कर रहे हैं डाइपोल के बारे में तो डाइपोल मोमेंट का जिक्र ना हो फिर मजा नहीं आएगा। तो डाइपोल मोमेंट को भी बीच में ला देते हैं, 2q q इंटू 2l हमारा होता है डाइपोल मोमेंट p, तो हम इसे लिख सकते हैं 2kp cos थीटा बाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अब हम क्या करेंगे, केस मान लेंगे when L is much much smaller than R, so we can neglect L,
तो यहाँ से हमारा हो जाएगा आंसर 2kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर। आ गया? आ गया। अब ये तो हमारा हो गया, देख लीजिए एक बार। अब एक्सियल इक्वेटोरियल के बारे में बात कर लेते हैं। जब इतनी दूर तक पहुंच गए हैं तो करना क्या है। एक्सियल, इस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट, उसी डायरेक्शन में वो भी जिस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स ये पॉइंट भी यहीं रहेगा, मीन्स थीटा 0। तो लिख सकते हैं, इसे रफ कर देता हूं। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पोटेंशियल V एक्सियल टू 2kp बाई आर स्क्वायर बिकॉज cos थीटा when थीटा इज इक्वल टू 0 cos 0 इज इक्वल टू 1। तुम्हारा रिजल्ट हो गया 2kp बाई आर स्क्वायर। एंड V इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल मतलब जब डाइपोल मूवमेंट से ये 90 डिग्री पे है, जिस पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो, तो cos 90 हम जानते हैं 0 होता है, मीन्स हमारा पूरा पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। देखिए पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे 0 हो रहा है, उसे हम ऐसे भी बता सकते थे। हमने अभी थोड़ा देर पहले बात किया कि पोटेंशियल 0 कहाँ होता है। हमने भी बात किया पोटेंशियल दो अनलाइक चार्जेस का 0 कहाँ होता है, दोनों के सेंटर, मीन्स दोनों के बीच में होता है। सेंटर नहीं बोल सकते हैं, दोनों के बीच में होता है। लेकिन जब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड ही सेम है तो पोटेंशियल 0 कहाँ होगा, उसके मिड पॉइंट पे। और इक्वेटोरियल दोनों का मिड पॉइंट ही तो है, तो पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे 0 होता है। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कीजिए यार।